मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जहां प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत के साथ चुनावी जनसंपर्क में अपना काम किया और अब आराम और चिंतन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए प्रदेश सरकार में युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे की, तो वो भी मेहनत के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एमपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने अपने विगत दिनों मालवा निमाड़ में किए चुनावी कार्यों को साझा किया और साथ ही बीजेपी सरकार बनाने का दावा भी ठोका। इसी पर देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश में चुनावी दौर थम चुका है, मतदान हो चुके हैं और 230 विधायकों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। सभी प्रत्याशी रिलैक्स मोड में नज़र आ रहे हैं, साथ ही उनके कार्यकर्ता भी। मगर सरकार के कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं जो आज भी अपनी मुस्तैदी के साथ में प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ में हैं युवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे जी। आइए जानते हैं उनसे। मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी थी, निमाड़ में आदिवासी बेल्ट पूरा उनके कंधों पर था। बात करते हैं उनसे, कैसे रहा पूरा प्लान, क्या किया और आने वाले समय में क्या होगी प्लानिंग। भाई साहब, निमाड़ में आपको जिम्मेदारी दी गई थी। मालवा निमाड़ में 66 सीट होती है, निमाड़ पूरा आपके कंधों पर ही था। किस प्रकार से पूरा निमाड़ का चुनाव रहा? देखिए, निमाड़ को हम अगर थोड़ा ठीक से अध्ययन करना शुरू करेंगे तो ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इंदौर संभाग की 50% से अधिक सीटें जो हैं वो एसटी रिजर्व सीट हैं और कुल मिलाकर 66 में से 22 सीटें जो हैं वो आदिवासी वर्ग एसटी के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां 20%, 25%, 30% या इवन उससे अधिक वोट जो है वह भी आदिवासी वर्ग से आता है। तो सामान्य चुनौतियों के अलावा पूरा जो मालवा निमाड़ क्षेत्र है, यहाँ आदिवासी वोट का प्रभाव पड़ता है और उसको ध्यान में रखकर ही सारी योजना करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या ये मालवा निमाड़ निर्णायक भूमिका में भी रहता है सरकार बनाने में? देखिए, सामान्यतः यही माना जाता है और इस बार तो लगभग सभी की शायद जो मंशा थी वो यही थी कि मालवा निमाड़ जो ले जाएगा, स्पेशली जो निमाड़ की सीटें हैं वो जिसके पक्ष में जाएंगी उसकी सरकार बनाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो निश्चित रूप से पहले भी निर्णायक भूमिका में रहा है। अब जब 160 170 सीट का इलेक्शन हो जाए तो बहुत निर्णायक कुछ होता नहीं, परंतु जब क्लोज इलेक्शन रहते हैं तो निश्चित रूप से निमाड़ की सीटें निर्णायक भूमिका में होती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो रिलैक्स मोड में कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। कितना आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के? 100% पूरा आश्वस्त है कि सरकार बनेगी और मेरा मानना ऐसा है कि जो एक मूड नीचे दिखाई दे रहा है, आंकड़े कुछ भी कह सकते हैं, आंकड़ों को आप अलग दृष्टि से भी देख सकते हैं, लेकिन नीचे जाकर बूथ बूथ पर घूमते हुए ग्रामीण विशेषतः ट्राइबल अंचल में जो मूड एक दिखाई दिया है, मुझे लगता है नतीजे अप्रत्याशित रूप से भाजपा के पक्ष में होंगे। ठीक है, बात की जाए युवा अध्यक्ष हैं आप, युवाओं को कितनी तवज्जो मिली? क्योंकि हम लोग निमाड़ में भी घूमे, निमाड़ में भी एमपी न्यूज़ की टीम ने दौरा किया था, वहाँ पर काफ़ी युवा चेहरे, जैसे मनावर से आपने एक युवा तकरीबन 27-28 साल के युवा को मौका दिया। कितने युवाओं को मौका दिया और क्या युवा जो हैं वो इस दशा को बदलेंगे? देखिए, जब जब बदलाव आया है राजनीति में, देश में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में, तो युवाओं के माध्यम से ही आया है। इस रियलाइजेशन, इस आहट, इस एहसास के साथ ही हम काम करते हैं। टिकट मिलना नहीं मिलना ये एक प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो लोग उसका निर्णय करते हैं विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करते हैं, लेकिन बहुत सक्रिय मात्रा में युवा इस बार भाजपा से जुड़कर काम करा है। और आप पूरे इस अंचल में घूमकर अगर देखेंगे तो टिकट चाहे किसी की भी रही हो, कुछ उदाहरण तो हैं जहां बहुत यंग लोगों को टिकट मिली है। धार में ही मनावर कुक्षी 2 टिकट तो एकदम ही यंग लोगों को मिली है, लेकिन इसके अलावा भी घूमकर देखेंगे तो चुनाव में अग्रणी भूमिका युवाओं ने ही निभाई, चाहे भले ही टिकट किसी की भी हो। अच्छा, युवाओं की बात की जाए सर, क्योंकि आप चूँकि युवा अध्यक्ष हैं, युवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास भी था, विरोध भी हुआ। कैसे मैनेज किया आपने? क्या ऐसा जादू चलाया डॉक्टर निशांत खरे ने कि सारे जो युवाओं जो उग्र हो रहे थे वो कहीं ना कहीं शांत हो गए? देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान करना होगा कि युवा जब उग्र होता है तो वो अपने नैसर्गिक स्वभाव का ही पालन कर रहा है, वो कोई किसी के विरोध में नहीं है। आप और हम भी सब उसी उम्र से गुजरे हैं और जितने उच्छृंखल हम तब थे उतने शायद अब नहीं हैं, तो वो एक उम्र का एक पड़ाव रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूरा भाजपा संगठन और पूरी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से और पूरी संवेदना से इस वर्ग को एक तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करी।
तो भाजपा का पूरा संगठन, प्रदेश अध्यक्ष जी, बाकी पूरे संगठन लगातार युवाओं से संवाद में रहे। मुख्यमंत्री जी ने लगातार जगह जगह जाकर जहाँ जहाँ गए, आपने शायद कुछ उनकी सभाएं कवर करी होंगी। वो लाडली बहना के सम्मेलन भी जब होते थे उसमें भी हर जगह पीछे युवाओं से संवाद होता था। तो 200, 250, 300, 500 जितने भी युवा थे इकट्ठा कर कर होते थे। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि जब हम युवाओं से संवाद स्थापित करना शुरू करते हैं तो हम उनके दिल में धीरे धीरे रास्ता बनाने लगते हैं, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और तरीका इनको साधने का होता है। आप मूर्ख ज़्यादा देर नहीं बना सकते, बहका भटका ज़्यादा देर नहीं सकते। आज का युवा पढ़ा लिखा समझदार है, वो अपने रास्ते ढूंढ लेता है। जागरूकता भी आई है लोगों में इस बार? निश्चित रूप से आई है। देखिए, मैं फिर ट्राइबल सीट पर वापस जाऊंगा। 2003 के पहले का आप देखेंगे तो मुझे लगता है 8वीं 10वीं पास भी व्यक्ति वहाँ मिल जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। स्कूल बने, हॉस्टल बने, किराए पर मकान दिए गए, स्कॉलरशिप मिली। आज परिणाम ये है कि हर गांव में कोई ना कोई बच्चा है जो इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर रहकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी होकर आया है। बड़ी संख्या में तहसीलदार, पटवारी। मैं तो बहुत बार मानता हूँ कि अगर एग्ज़ाम के लिए भी ट्राइबल युवा आंदोलन कर रहा है, मतलब वो पढ़ लिख गया है, वो इस लायक हो गया है कि अब वो इसके लिए कर सके। और स्वाभाविक रूप से जैसा हमने बचपन में देखा, गांव के सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर, वकील, मास्टर का जो प्रभाव होता था, अब उस युवा का प्रभाव अपने गांव पर है। तो उसमें एक जागरूकता भी बढ़ी है, अपने कर्तव्यों का बोध भी बढ़ा है और अपने अधिकारों का बोध भी बढ़ा है। डॉक्टर खैर, ये बताएं आप मुझे कि एससी और एसटी इनका क्या प्रतिशत है, क्या प्रतिशतों के आंकड़ों के आधार पर क्या होता है? जैसे बात की जाए गंदवानी की, मनावर की, कुक्षी की, तो वहाँ पर एसटी बाहुल क्षेत्र है, बाकी अदर देन एससी है। तो ये पूरा आंकड़े का क्या सामंजस्य हमारे दर्शक जानना चाहते हैं? देखिए, बेसिकली क्या है, मध्य प्रदेश में हम देखें तो एससी और एसटी वोट दोनों लगभग 22-23% के आसपास है। जो एसटी वोट है वो कुछ अंचलों में एकदम कॉन्सेंट्रेशन में है, वो मतलब इकट्ठा वोट है एक जगह। हम निमाड़ का बेल्ट जानते हैं, गोंडवाना वाला क्षेत्र जानते हैं। जैसे हम जब और बाहर जाना शुरू करेंगे तो सीधी में, सिंगरौली में पॉकेट्स हैं उनके। अब पॉकेट हैं तो इकट्ठे हैं। और एससी वोट भी मध्य प्रदेश में 22-23% है और लगभग 170 सीटों पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जो एसटी वोट है वो 22-23% होते हुए भी जो विशेष रूप से प्रभावी है वो करीब 47 तो रिजर्व्ड है और अन्य 30-35 सीट में है। तो दोनों वोट का प्रतिशत बराबर है, पर वोट का कॉन्सेंट्रेशन जो हम कहेंगे वो एसटी सीटों पर एसटी वोट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अच्छा, तो सरकार बनाने में कितनी भागीदारी होती होगी एससी एसटी की? कि भाई हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे दल का एक मंत्री हो, हमारे दल का मुख्यमंत्री हो। तो आने वाले समय में क्या एसटी और एससी का जो रोल होगा सरकार में किस तरीका का होगा? देखिए, यूँ तो अब आप अगर आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है 77% के आसपास वोटिंग हुई है। यानी समाज के हर वर्ग ने वोटिंग करी है, सभी ने करी है। एससी एसटी ने भी करी है, ओबीसी ने भी करी है, माइनॉरिटी में भी करी है, जनरल कैटेगरी के लोगों ने भी करी है। चुनाव में सरकार बनाने में हर किसी की अपनी अपनी महत्व की भूमिका होने वाली है। सामान्य रूप से ये माना जाता है और शायद देश भर में भी चर्चा रहती है कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल सीट्स जो हैं या ट्राइबल अंचल जो हैं वो जिसके पक्ष में जाता है उसकी सरकार बनाने की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। तो ये एक सामान्य रूप से माना जरूर जाता है, परंतु मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 20 साल में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, हर किसी की अब सरकार बनाने में हिस्सेदारी है। बात की जाए ट्राइबल की बात कर रहे हैं हम। डॉक्टर खरे, आप एक डॉक्टर हैं पेशे से, प्लास्टिक सर्जन हैं। किस तरह की सर्जरी की आपने ट्राइबल्स में, जो कि 2018 का इतिहास बदल करके 2023 में आप बदले? देखिए, अभी परिणाम तो आने बाकी हैं, तो कितना बदलाव है ये तो कुछ समय बाद ही तय होगा। भाजपा की एक रीति नीति है और उस रीति नीति के तहत ही लगातार जो है काम वो करना पड़ा। मैं फिर दोहराऊंगा कि मुख्यमंत्री जी जितना ट्राइबल अंचल में गए वो सिर्फ राजनीति की नीयत से नहीं गए थे। वहाँ पर सिर्फ जाकर खैरात बत्ते बांटने के लिए नहीं गए थे, उस समाज को बांटने के लिए नहीं गए। ये संवेदना थी कि ये समाज ने खड़ा होना चाहिए, यहाँ के बच्चों ने पढ़ना चाहिए, पैसा नियमों के अंतर्गत इनको अपनी पंचायत चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो एक तो भाजपा की सरकार की नीयत समाज के उत्थान की थी। भाजपा संगठन ने भी पर्याप्त मात्रा में नए ट्राइबल युवाओं को सम्मिलित करा है, ट्राइबल युवाओं को मौका दिया है। संगठन के जितने शीर्ष पदाधिकारी हैं वो भी जहाँ जहाँ गए उनने इस चीज़ को ध्यान में रखा है। ट्राइबल समाज को हम अगर जाना शुरू करेंगे, और आप स्वयं भी काफ़ी रहे निमाड़ क्षेत्र में, तो ये भोला समाज है। मन से अगर आपसे जुड़ जाता है तो आपको सामने वाला आके लाखों का भी लालच दे दे, वो तो जिसका हो गया उसका हो गया। और मुझे लगता है वो अच्छी नीयत से विकास चाहता है और यही हम उनको जाकर देते भी हैं। अब बात करें शीर्ष नेतृत्व की, तो दोनों ही दल के शीर्ष नेतृत्व ने ट्राइबल्स को, आदिवासी बाहुल क्षेत्रों को और मालवा निमाड़ के साथ में दोनों ही शीर्ष नेतृत्व आए। कितना फ़र्क पड़ेगा इन दोनों के आने से?
देखिए, मैं सौभाग्यशाली ये रहा कि बहुत सारी सभाओं में जहाँ पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे वहाँ रहा। प्रधानमंत्री जी की भी लगभग इस क्षेत्र की जो भी सभाएं थी हो गया। जितना उत्साह मुझे प्रधानमंत्री जी की सभा में देखने को मिला, जितना उत्साह नैसर्गिक रूप से मुख्यमंत्री जी के जाने पर समाज में देखने को मिलता था, उतना तो मुझे नहीं लगता कि किसी और के लिए दोहराया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी की सभा चाहे बड़वानी की रही हो, चाहे झाबुआ की रही हो, अप्रत्याशित थी। मुझे लगता है उतनी बड़ी सभाएं शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुई होंगी। और हम चूँकि सभी लोग उसके चूँकि नियोजन में थे, तो कोई बहुत एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता था। लोग बस मोदी जी आ रहे हैं इसलिए लोग आ जाते थे। मुख्यमंत्री जी ने दिवाली के दिन भी सभा करी कुक्षी में। दीपावली के दिन बहनों का एक सम्मेलन, दीपावली की शाम को जब बहुत सारी पूजा वूजा के मुहूर्त रहते हैं, पर उसमें भी बहनों का उत्साह, संख्या 10-12 हज़ार की संख्या में बहनें वहाँ पर उपस्थित होना, वो देखते हुए बनता था। उसके शायद शॉर्ट्स कुछ आपने भी चलाए होंगे। तो एक बहुत अप्रत्याशित उत्साह सभाओं में लोगों का देखने मिला है, और मुझे लगता है वोट में परिवर्तित भी होगा। विपक्ष की बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने भी सभाएं की है मोहनखेड़ा में यहाँ, तो वो कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, वो अपना प्रयत्न तो करते ही हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिनसे आप नीचे भी जाकर बात करें तो वो जिज्ञासा कौतूहलवश देखने ज़्यादा जाते हैं बजाय सुनने का। और हम लगातार इनकी सभाओं में जो वक्तव्य देखते हैं, इसमें आप मनोरंजन के लिए ज़रूर सुन सकते हैं, ज्ञान के लिए तो इनको सुना नहीं जा सकता। इनकी जो बातें हैं उसमें कोई बहुत तथ्य तो होता नहीं है, ना आंकड़े ठीक बोलते हैं, ना अंक ठीक बोलते हैं, ना इतिहास ठीक बताते हैं। तो लोगों का स्वभाव है, सभाओं में जाना वो उनका स्वभाव है। मुझे नहीं लगता कि इनकी सभाओं से कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब चलते चलते अंतिम में 2 सवाल है मेरे। सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि डॉक्टर निशांत खरे कहीं से चुनाव लड़े। कुछ महू से बोल रहे थे, कुछ 5 नंबर से बोल रहे थे। अपने अपने कार्यकर्ताओं ने आपके आने की एक आहट महसूस की थी। क्यों निशांत खरे जी चुनाव से दूर हुए? क्या ट्राइब में काम करना ज़्यादा पसंद था या संगठन में? देखिए, भाजपा में ये चीज़ स्पष्ट है कि ये जो सारे निर्णय हैं संगठन के निर्णय होते हैं। हर व्यक्ति जो संगठन से जुड़ा है, संगठन के प्रति निष्ठा से काम करता है और मूलतः उस विचार के प्रति निष्ठा से काम करता है जिसको लेकर ये संगठन चल रहा है, उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क इन चीज़ों से पड़ता नहीं है। संगठन ने जैसा निर्णय लिया वैसा निर्णय ही शिरोधार्य है, स्वीकार्य है, और उसको लेकर जो कार्य करना था वो किया। ठीक है, 3 तारीख को किस्मत खुलने वाली है। कितनी सीटों के साथ में सरकार बनाने का दावा करते हैं? देखिए, आंकड़े और डेटा माइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, आप भी कर रहे होंगे, तो पत्रकार साथी भी जगह जगह कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बन रही है, इसमें अब कोई संशय नहीं है। शायद चुनाव के दिन थोड़ा बहुत कुछ लोगों के मन में रहा भी हो, पर जैसे जैसे डेटा एनालाइज हो रहा है ये तो तय है कि सरकार बन रही है। सामान्यतः अभी मेरी जितने लोगों से बात होती है वो 130 के आसपास का आंकड़ा बताते हैं, पर मैं स्वयं ग्राउंड में जितना घुमा हूँ, अगर पूरा स्टेट में लगभग 50 के ऊपर विधानसभाओं में मैं भी गया हूँ चुनाव के समय पे, ये जो माहौल था ये अगर वोट में परिवर्तित हुआ तो अगर वो आंकड़ा 150 भी क्रॉस कर जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर निशांत खरे, जिन्होंने कहा 150 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली है। 3 तारीख के दिन 230 विधायकों की किस्मत का ताला खुलेगा। मेरे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़, इंदौर।